का लेसन 1 पढ़े थे। ये दूसरा वीडियो त्रिकोणमिति का ये है, जिसमें हम लोग 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय मानों को पढ़ेंगे। आप गौर से देखिए कि ये मान क्या क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तक पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद चूंकि 10th में आपको 90 डिग्री तक पढ़ना है, लेकिन इसके मान आपको 180 डिग्री तक, 360 डिग्री तक कैसे निकलता है, ये एकदम कंसेप्ट है। आप उस कंसेप्ट को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। पैंतालीस डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण दिया गया है 90 डिग्री, और ये x है और ये भी x है, और ये एंगल 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री का कोण है। ध्यान दीजिएगा, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 45 डिग्री, कोण A भी 45 डिग्री है। क्योंकि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पढ़ना है तो, और ये 45 है तो ये भी x मानेंगे, तो BC भी मेरा x होगा, दोनों x हो गया। लंब इसमें मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्ण मालूम करेंगे। लिखेंगे थोड़ा सा, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर कोण A बराबर 45 डिग्री तथा माना कि AB बराबर BC बराबर x है। Therefore AC कर्ण है, तो AC इक्वल टू अंडर रूट होगा लंब का स्क्वायर अर्थात AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर मेरा होगा x का होल स्क्वायर, और BC का जो स्क्वायर है देख लीजिए, BC का मान x है, तो x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो 2x स्क्वायर, ये √2 और x स्क्वायर का वर्गमूल होगा x। AC आ गया √2x। अब इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो चूंकि यह कोण 45 डिग्री है, तो सबसे पहले साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने में लंब कौन है? साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो थीटा के सामने लंब कौन? AB, कर्ण कौन? AC, और AB का मान देख लीजिए, AB का मान x है और AC का मान है √2x। ये तो कट जाएगा ना, तो 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान आया 1/√2। इसके बाद है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 45 ये है ना, cos 45 डिग्री के सामने आधार ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो BC बटा AC, इसको हटा दीजिए, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ये को रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। BC बटा AC, BC मेरा x है और ये √2x है, ये हटा दीजिए तो 1/√2। tan 45 डिग्री
tan 45 डिग्री सामने ये AB लंब है और लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है, तो आधार BC है ना, तो x बटा x इन दोनों कट जाएगा तो मेरा 1 आ गया। फिर cot 45 डिग्री, 45 cot 45 आधार बटा लंब, आधार मेरा दिया गया है BC और लंब दिया गया है AB, तो x बटा x कट जाएगा, इसका भी मान 1 आ गया। रह गया sec 45 डिग्री, 45 डिग्री सामने तो लंब में आधार है कर्ण sec थीटा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण मेरा नाम है AC, आधार का नाम है BC। या फिर cos का उल्टा आप कर सकते हैं, BC बटा AC है, AC बटा BC, तो मान देखिए AC का मान है √2x बटा x, ये कट जाएगा तो √2 आ गया। लास्ट है cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री साइन को उलट देंगे तो AC बाय BC, तो √2x बाय x √2। अब त्रिकोणमितीय 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, sec 45 का मान √2 और cosec 45 का मान है √2। तो कैसे आया, आप एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कौन सी 45 डिग्री है, B 45 होगा। यहाँ 45 इसलिए हम हटा दिए कि कंफ्यूजन आपको ना हो। तो माना कि AB बराबर AC, DBX है, DBX हो जाएगा। कर्ण, चूंकि लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण नहीं मालूम था, तो सबसे पहले हमने कर्ण निकाल लिया। कर्ण इक्वल टू फॉर्मूला होगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का मान x है, AB x है, तो x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो √2x, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में 2 रहेगा, x स्क्वायर का x होगा। अब sin 45 है, sin 45 cos 45 tan 45 cot 45 sec 45 cosec 45, sin थीटा लंब बटा कर्ण फॉर्मूला जानते ही हैं, तो 45 डिग्री के सामने ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण तो AB बटा AC, cos 45 है तो BC बटा AC, tan 45 है तो AB बटा BC, लंब बटे आधार। अगर ये तीनों आपको पता हो गया तो sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, cot का उल्टा cot, ये मान मेरा आ गया सबका। ठीक है, जब sin 45 का हो गया तो नेक्स्ट अभी जो है हम फिर ये 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे और 60 डिग्री का भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। 40 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के बाद हम 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात और 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो लोग मान खाली लिख देते हैं तो नंबर उस पे नहीं आएगा। आप बेसिक थ्योरी इसका देखिए कि 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालेंगे और 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या है? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक कोण जो इसका होगा वो 60 डिग्री का होगा। वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों बराबर होगा और ये 60 डिग्री का होगा, ये भी कोण मेरा 60 डिग्री का होगा और यहां से लंब डाल दीजिए AB। अब थोड़ा फिगर पहले समझ लीजिए। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, चलो हम मान लेते हैं, मान लिए प्रत्येक भुजा की लंबाई 2x है, इसको ही मान लीजिए 2x हो जाएगा। एक भुजा की लंबाई 2x है
तो परिभाषा ही है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो समबाहु त्रिभुज होगा। ये 2x ये 2x, तो बताइए ये कितना होगा? ये भी तो 2x होगा। लेकिन चूंकि AD जो है BC पर लंब है और ये दोनों भुजा बराबर है तो आधार को समद्विभाजित करेगा, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। और ये पूरा कोण चूंकि था 60 डिग्री का और ये यहां से लंब डाल दिए, तो ये जो कोण होगा ये 30 डिग्री का होगा। इधर भी 30 डिग्री होगा तो 60 डिग्री हो गया। ये कोण खुद 60 डिग्री का है। अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2x है तथा A से AB लंब BC, A से AD लंब BC, तब BD बराबर DC। ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि AD लंब BC, therefore BD बराबर DC बराबर x हो जाएगा। अब यहां से पहले हम ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में ये मेरा एक जैसे लंब आया, कोण तो 90 डिग्री का हो गया ना, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लंब नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम लंब को मालूम करेंगे। क्योंकि आधार x है, कर्ण 2x है, तो लंब AD नहीं मालूम है, तो इस फिगर से पहले हम कर्ण लंब निकाल लेंगे। और इसमें क्या देखते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री है और कोण BAD बराबर कोण CAD होगा, तो ये 30 डिग्री का कोण होगा। थोड़ा सा ये देख लीजिए लंब पहले, तो लंब AD, तो लंब AD क्या होगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण देख के बताइए, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, अंडर रूट कितना? 2x का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, तो यहां से 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो रूट 3x। ये मेरा लंब आ गया। अब यहां से ये आ गया रूट 3 और x। बारी बारी से त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं साइन 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात मींस ये कोण 60 डिग्री। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ADB में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के सामने देख लीजिए साइन 60 डिग्री, फिर निकालेंगे कॉस 60 डिग्री, है ना, फिर निकालेंगे टेन 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने लंब कौन? तो AD। अब बटा कर्ण कितना? AB। फिर cos 60 डिग्री आधार बटा कर्ण, तो BD बटा AB। टेन 60 डिग्री तो लंब बटा आधार, लंब का नाम है AD, आधार का नाम है BD। अब बस अगर इतना लिख दिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, cos आधार बटा कर्ण, टेन का मान लंब बटे आधार। AD का मान देख के लिखिए, AD का मान दिया गया है रूट 3x बटा 2x, BD का मान दिया गया है x बटा 2x, AD का मान दिया गया है रूट 3x बटा BD का मान दिया गया है x। तो यहाँ से x कट जाएगा ना, यहाँ से भी x कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो रूट 3 बटा 2, 1 बटा 2 और रूट 3। साइन 60 cos 60 टेन 60 आ गया, तो साइन का उल्टा कोसेक,
cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। तो cot 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो 60 डिग्री के सामने या तो tan को उलट दीजिए BD बटा AD, आराम होगा BD बटा AD। फिर sec 60 डिग्री cos को उलट देंगे AB बटा BD, और sin का उल्टा cosec 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं AB बटा AD, AB बटा AD, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब BD का मान देख करके लिख लीजिए, BD का मान देख लीजिए कितना है x बटा AD का मान √3x, फिर AB का मान दिया गया है 2x और BD का मान दिया गया है x, और AB का मान है 2x और AD का मान है √3x। x कट जाएगा ना, 1 बाय √3 2 और 2 बटा √3। ये 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। अब यहां से लिखेंगे 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान दीजिए मेरा सब कुछ निकला हुआ है। ये क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज था तो ये कोण भी 60 था, ये कोण भी 60 है, ये कोण भी 60 है। यहां से चूंकि AD लंब है BC पर तो 30 डिग्री का कोण इधर होगा, 30 डिग्री का कोण इधर होगा। तो इस कोण के लिए हम चर्चा करेंगे। तो sin 30 डिग्री सबसे पहले, cos 30 डिग्री, उसके बाद tan 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। sin 30 या 30 यहाँ पे है ना, तो 30 डिग्री के सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो BD बटा AB। cos 30 आधार AB होगा तो AB बटा AB। tan लंब बटे आधार, तो 30 डिग्री के सामने ये लंब है और ये आधार है, तो BD बटा AD। अगर sin cos tan मालूम है तो बस sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। तो हम cot को क्या लिख सकते हैं AB बटा BD, और sec 30 को क्या लिख सकते हैं AB बटा AD, और cosec के लिए क्या लिख सकते हैं AB बटा BD। गौर से देखिए, अब BD का मान कितना है, BD का मान x है तो हम यहां से x लिखेंगे, और AB का मान देख लीजिए 2x। AD का मान √3 तो √3x, AB का मान 2x, BD का मान x, AD का मान √3x। 3 को बैठा दिए हैं, इसको उलट देना है तो √3x बटा x, क्योंकि tan का उल्टा cot, cos का sec तो ये उलट दीजिए 2x बटा √3x, इसको उलट दीजिए 2x बटा x, कट जाएगा, आराम से कटा दीजिए ना। चलिए, तो क्या मान आ गया 1/2 यहां से आ गया, यहां से देख के बताइए √3/2 आ गया, यहां से बताइए 1/√3 आ गया, यहां से देखिए √3 आ गया, और sec 30 डिग्री का मान आ गया 2/√3 और cosec 30 डिग्री का मान आ गया। तो ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा चीज हम आपको बता दिए, आप प्रयास करिए, 1-2 बार इसको देखिएगा, कहीं डाउट नहीं होगा। ये फिगर आपको ध्यान में रखना है। तो 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बताए, अभी 60 डिग्री का बताए, जस्ट इसके बाद हम आपको 30 डिग्री का बताए। आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं, सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार घर में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद एक वो है 0 डिग्री का, उसको भी देख लेते हैं, आप इसको उतार लीजिए। त्रिकोणमिति का मान हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक देखेंगे क्या क्या होता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपातों के
मान। तो एक टेबल आप पहले बना लेंगे बढ़िया से। यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और लास्ट में है कॉसेक। एक 0 डिग्री और एक 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, पैंतालीस डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। पहले प्रैक्टिस करेंगे बोलने का। टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री। इस तरह से सबको 1-2 बार बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0, टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3, टेन 90 डिग्री अपरिभाषित इनफिनाइट। साइन कॉस टेन, यदि ये 3 को मान आपको बढ़िया से याद है तो आप जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। टेन 0 डिग्री का मान 0 है तो कॉट 0 डिग्री का मान होगा अपरिभाषित। 0 का उल्टा होगा इनफिनाइट, अपरिभाषित। और कॉट 30 डिग्री का मान जैसे 1/√3 है तो ये √3 होगा, ये 1 है तो उल्टा 1 ही होगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जब उल्टा करेंगे तो 1/√3, ये अपरिभाषित है, इसका मान 0 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होगा तो 1 है तो 1 ही रहेगा, √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2, 1/2 है तो 2, 0 है तो अपरिभाषित। फिर साइन 0 डिग्री का उल्टा है तो अपरिभाषित, 1/2 तो 2, 1/√2 तो √2, √3/2 तो 2/√3 और 1 है तो इसका उल्टा 1 होगा। ये आपका टेबल आ गया। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार से जैसे जैसे साइन का मान बढ़ते जाएगा, साइन का मान 0 डिग्री से 90 की डिग्री की ओर जब मान बढ़ते जाएगा तो इसका मान बढ़ते जाएगा। कोस में 0 डिग्री से मान जैसे जैसे मान 90 की ओर बढ़ेगा इसका मान घटते जाएगा। कोस 0 डिग्री का मान 1 है तो कोस 90 डिग्री आकर के 0 हो गया। तो अक्सर ये 2 सवाल ऑब्जेक्टिव आता है।
साइन का मान जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है उसका मान बढ़ता है या घटता है, आपको डिसीजन लेना है। तो अभी बता रहे हैं कि जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की ओर जाएगा साइन का मान बढ़ेगा। कोस में 0 डिग्री से जैसे जैसे मान 90 डिग्री की ओर बढ़ेगा उसका मान घटेगा, घटता है। अब त्रिकोणमिति, अब यहां से क्या करना है, त्रिकोणमिति जो कोण है ये डिग्री में है, कोण की जो माप है, कोण की माप या तो हम डिग्री में करेंगे या तो हम रेडियन में करेंगे। अभी आप बेसिक देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे ये 30 डिग्री है तो इसका रेडियन वैल्यू होगा π/6, इसको हम बताएंगे तुरंत। 45 डिग्री है इसका रेडियन वैल्यू होगा π/4, 60 डिग्री है इसका रेडियन वैल्यू होगा π/3, 90 डिग्री है इसका रेडियन वैल्यू होगा π/2। ध्यान दीजिएगा एक बार थोड़ा सा, कोण की माप दो पद्धति में करेंगे, एक डिग्री में और एक रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, बस एक लाइन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वो बता देते हैं। पहले आप इसको थोड़ा सा आप लिखिए, और ये डिग्री 30 डिग्री मींस π/6 रेडियन, 45 डिग्री मींस π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन। तो डिग्री और रेडियन। देखिए ऐसे तो कोण की माप 3 पद्धति में होता है, एक डिग्री पद्धति जिसको कि हम शत दशांशक पद्धति कहते हैं, दूसरा ग्रेड पद्धति जिसे हम शतांशक पद्धति कहते हैं, और तीसरा मेरा है द्वितीय पद्धति या उसको रेडियन पद्धति भी कहते हैं। तो शत दशांशक पद्धति मींस डिग्री पद्धति और रेडियन पद्धति मींस ये π/6 है तो रेडियन में है। आपको शॉर्ट में क्या करना है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है मींस 30 गुना π/180, ये डिग्री में है। तो रेडियन में इसका क्या मान होगा, बदलने के लिए क्या करेंगे, π/180 से गुना करेंगे, 30 से कट जाएगा तो 6 आएगा, तो π/6 आ गया π/6। इसी प्रकार जिसका बदलना होगा आप π/180 से गुना कर दीजिएगा। या कभी कभी रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना करेंगे। दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π। अब जैसे मान लीजिए π/6 है, इसको बनाना है डिग्री, तो π/6 है, इसमें 180/π से गुना करेंगे, पाई कट जाएगा, 6 या 18, ये आ गया 30 डिग्री। और अगर शॉर्ट में चाहते हैं, जैसे π/6 है, हमको रेडियन बनाना है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो पाई की जगह पे आप 180 बैठा सकते हैं, आराम से घटाइए 30 आ जाएगा, तो 30 डिग्री आ गया। तो रेडियन को डिग्री कैसे बनाना है शॉर्ट में बता दिए। तो थोड़ा सा 10th में आपको बेसिक पढ़ना है, पाई देख के घबराइए नहीं, आराम से, ये डिग्री में है ये रेडियन में है, दोनों का मान बराबर होता है। तो इसको आप पहले लिख लीजिए, लिखिए, नोट कीजिए। मान हम लोग देखे थे कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज होता है, थोड़ा सा और विशेष रूप से जान लें। कोण की माप, थोड़ा सा पॉइंट देखिएगा। कोण की माप 3 पद्धति में, कोण की माप 3 पद्धति में किया जाता है। पहला जो है
आपका है षट दशांशक पद्धति, या इसको हम लोग कहते हैं डिग्री पद्धति। हेक्साडेसिमल सिस्टम, षट दशांशक पद्धति या डिग्री पद्धति। कोण की माप हम बता रहे हैं तीन पद्धति में। पहला है षट दशांशक पद्धति, दूसरा है शतांशक पद्धति और तीसरा है वृत्तीय पद्धति या रेडियन पद्धति। तो आइए षट दशांशक पद्धति के बारे में जान लें। 60 डिग्री इक्वल टू पहले षट दशांशक पद्धति या डिग्री पद्धति, इसमें डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। 60 डिग्री नहीं, सॉरी, यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री बराबर एक समकोण, 90 डिग्री बराबर एक समकोण षट दशांशक पद्धति में, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। एक पाई जो है ना, ये मिनट को डिनोट करेगा, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 पाई मिनट होगा, 2 पाई सेकेंड होगा। 1 पाई मिनट होगा और 2 पाई सेकेंड होगा। तो षट दशांशक पद्धति में क्या ख्याल रखना है आपको? 90 डिग्री बराबर एक समकोण, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। दूसरा है शतांशक पद्धति, या इसको कहते हैं ग्रेड पद्धति। ये वर्तमान समय में चलन में नहीं है। आप 100 ग्रेड बराबर एक समकोण, इसमें क्या था? 90 डिग्री बराबर एक समकोण, इसमें 100 ग्रेड बराबर एक समकोण, और 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। 100 ग्रेड बराबर एक समकोण, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। ये शतांशक पद्धति या ग्रेड पद्धति में। सेंटेसिमल सिस्टम। तीसरा है वृत्तीय पद्धति, या हम इसको कहते हैं रेडियन पद्धति। सर्कुलर सिस्टम। वृत्तीय पद्धति या रेडियन पद्धति, इसमें क्या है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। रेडियन को सी से सूचित करते हैं, आप लिख सकते हैं, नहीं तो रेडियन लिखिए। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, और एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई। ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बटा 180 रेडियन और 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, 180 बटा पाई। और इसका मान जो है, 1 रेडियन का जो मान होता है, 1 रेडियन ऐसे लिखिए या 1 रेडियन आप ऐसे लिखिए, बात बराबर है। 1 रेडियन 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। 1 रेडियन का ये मान होता है, ये परफेक्ट मान है। ऐसे 44.8 की जगह पे आप 45 सेकेंड भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप में मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है।
तो रेडियन पद्धति क्या है? 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। पाई का मान 3.1416 स्थानों तक शुद्ध मान है, भाग दे करके हम ये डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 रेडियन का मान होता है, ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखेंगे, एक रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, कोण की माप जो है 3 पद्धति में होता है। एक सर्वदशांशक पद्धति 90 डिग्री, एक समकोण 1 डिग्री 60 मिनट 1 मिनट 60 सेकेंड। दूसरा है शतांशक पद्धति या ग्रेड पद्धति, 100 ग्रेड एक समकोण 1 ग्रेड 100 मिनट 1 मिनट 100 सेकेंड। वृत्तीय पद्धति 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बटा 180 रेडियन, 1 रेडियन 180 बटा पाई। 1 रेडियन का मान होता है 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड, या कभी कभी 45 भी यहाँ मिलेगा, घबराना नहीं है। और रेडियन को हम लोग सी से सूचित करते हैं। अब ये तो इसका चैप्टर का बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसको किया हम बताएंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। कुछ फॉर्मूला देखने के बाद कुछ 2 हिसाब दिए हैं, जो मान अगर आप लोग याद कर लिए हैं, नहीं याद किए हैं तो देख करके मान बैठाइए कैसे बनता है। आप इसको गौर से देखिए। एक्सरसाइज में इसके जैसा बहुत सारा प्रश्न है। पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, मान रखेंगे और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन 30 डिग्री का मान सब जानते हैं 1/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या किए, 45 साइन स्क्वायर छोड़ दीजिए, आप साइन 45 पहले पढ़िए। तो साइन 45 का मान है 1/√2, तो इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। मान आप पहले रखिए, स्क्वायर का स्क्वायर क्यू रहेगा तो क्यू करेंगे। साइन 30 डिग्री का मान सब जानते हैं 1/2, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। साइन 60 का मान √3/2, अब इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम लेंगे, भिन्न का तो जोड़ हो गया ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। या 4 2 का एलसीएम लेंगे ना तो 4 हो जाएगा, 2 से भागा दीजिए 2 आएगा, 4 से भागा दीजिए तो 1 आएगा, प्लस 4 से भागा दीजिए तो 1 आएगा, 3 में गुना होगा तो 3 ही हो जाएगा। तो 3 और 1 4 और 2 6/4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3/2 इसका मान हो गया। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इसके जैसा जो भी सवाल होगा आप मान बैठा के बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर मान याद है तो इस चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, और जब तक मान याद नहीं होगा तो पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। तो एक सलाह मेरा है, एक निवेदन है कि मान को आप कम से कम पूरा कंठस्थ याद रखिए। दूसरा सवाल देखिए, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री cosec 30 डिग्री sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। क्या करना है, tan 60 डिग्री सब जानते हो मान √3 का होल स्क्वायर। यहाँ 4 है तो 4 रहने देंगे, 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे, जितना रहेगा उतना लिखेंगे। cos 45 है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर छोड़ के पढ़िए। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे 3। और sec यहां से देखिए sec 30 डिग्री का मान, तो sec उल्टा होता है cos का, cos 30 डिग्री √3/2, तो sec 30 डिग्री होगा मेरा 2/√3 का होल स्क्वायर 5। cos 90 डिग्री का मान होता है 0। बस ऊपर का अंश का हो गया, नीचे हर का देखिए। cosec 30 डिग्री का मान होगा 2 प्लस
सेक 60 डिग्री का मान होगा 2 और माइनस कॉट 30 डिग्री का मान होगा √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4/3 प्लस ये तो पूरा 0 हो गया 2 प्लस 2 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 3 कैंसिल हो गया ये 2 से 2 आ जाएगा। क्या बच गया आंसर ऊपर में 3 प्लस 2 प्लस 4 बटा 4 में 3 घटेगा 1 4 2 6 या 3 9 ये मेरा आंसर आ गया। क्या किए सबका मान बैठा के बस सरल कर दिए और कुछ नहीं है। आप भी मान याद रखिएगा मान बैठाइएगा आराम से सरल कीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके जैसा और भी बहुत सारा प्रश्न आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। मान सिर्फ याद है तो मान बैठा के सरल करेंगे। नोट कीजिए।